दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले रेलवे भर्ती की एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुई है एग्जाम के पहले। ये नोटिस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो या यूट्यूबर्स हो। और अगर ये गलती करी किसी भी विद्यार्थी ने या यूट्यूबर्स ने या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने या टीचर ने तो वो जाएगा जेल। अगली जो सूचना है उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न भर्तियों की परीक्षाओं के बारे में बात करेंगे। एक नोटिस भी जारी हुई है पुरानी भर्ती की, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आज जो विद्यार्थी धरना प्रदर्शन किया था तो उसमें क्या हुआ इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे और क्या हो सकता है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए ये देखिए आप लोग, ये रेलवे ने नोटिस जारी किया। रेलवे के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, चाहे वो आरबीएफएसआई हो, चाहे वो एएलपी हो। एएलपी की एग्जाम डेट्स वगैरह आई गई हैं, सब कुछ हो ही गया है। तो एग्जाम के पहले एक चेतावनी दी है ये रेलवे भर्ती बोर्ड ने, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 25 तारीख यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज टाइम एंड अगेन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ कैंडिडेट्स एंड अदर स्टेक होल्डर। ये जो नोटिस है वो सभी छात्रों के लिए है और अदर स्टेक होल्डर यानी थर्ड पार्टी यूट्यूबर्स, टीचर वगैरह सबको इसमें कहा गया है दैट एनीवन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग, अगर कोई भी पाया जाता है डिस्क्लोजिंग करते हुए, पब्लिश करते हुए या रिप्रोड्यूसिंग करते हुए, ट्रांसमिटिंग करते हुए कि पेपर कैसा आया था, जो पेपर का एनालिसिस करने लगती है ना एग्जाम के समय, उस एनालिसिस पर रेलवे भर्ती ने रोक लगा दी है। क्योंकि ये विभिन्न डे बाय डे ये एग्जाम होना है, कई पालियों में ये परीक्षाएं होनी है, कई चरणों में ये परीक्षा होनी है। तो शुरू में ही जो टीचर वगैरह, यूट्यूबर्स वगैरह, बहुत सारे लोग जो बताने लगते हैं कि पेपर इस तरीके का आ रहा है, जीएस के इतने क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग के इतने क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग में ये रीजनिंग आ रही है, ये रीजनिंग नहीं आ रही है, मैथमेटिक्स में 2 सवाल इससे आए हैं, 3 सवाल इससे आए हैं। तो इस तरीके से जो बताने लगते हैं उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। जिसको करना है तो वो अपनी इच्छा से कर सकता है, उसकी मर्जी है। रेलवे ने ये नोटिस जारी कर दिया, रेलवे ने साफ कर दिया है कि इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। जो एग्जाम के बारे में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना है, पब्लिशिंग नहीं करना है, रिप्रोड्यूशन नहीं करनी है, ट्रांसमिटिंग नहीं करनी है, स्टोरिंग नहीं करनी, कोई कहानी नहीं बतानी है। फैसिलिटेटिंग ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज ऑफ टेस्ट कंटेंट, जो टेस्ट का एग्जाम होगा, जो टेस्ट कंटेंट है उसके बारे में कुछ भी आपको नहीं बताना है। और ये केवल यूट्यूबर्स, टीचर्स के लिए ही नहीं, जो बच्चे भी बाहर निकल करके आते हैं वो भी बताने लगते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने अपने खुद के भी चैनल खोल लिए हैं, और या तो अपने चैनल के माध्यम से या किसी दूसरे चैनल को गेट से निकलते ही जो लोग पूछने लगते हैं तो बताने लगते हैं कि इस तरीके का पेपर आया था, ये क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए, तो हम बहुत पढ़ करके आए थे, करंट नहीं पूछा गया। आपको कुछ नहीं बताना है, सीधे जाना है, अपना एग्जाम देना, एग्जाम दे करके टेम्पो पकड़नी है, सीधे घर आना है, अपना घर में एनालिसिस चुपचाप कर लीजिए। और आइए नीचे क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि storage of text content in any form of any information therein in whole or part thereof। चाहे आपने एक क्वेश्चन बताया चाहे पूरा पेपर बताया, कुछ भी नहीं करना है। by any means, ना तो वर्बल, ना तो रिटन, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल, और टेकिंग अवे थ्रू पेपर भी जो रफ कॉपी वगैरह मिलता है ना, कुछ लोग उसमें क्वेश्चन वगैरह नोट करते हैं, तो इस तरीके से भी आपको नहीं करना। कुछ क्वेश्चन वगैरह भी आपको एग्जाम सेंटर से बाहर लिख करके नहीं लाना है। अगर ये सब पाया जाता है तो लिखा टेस्ट कंटेंट विल बी कंसीडर्ड एज सीरियस मिसकंडक्ट एंड विल बी डिबार्ड डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द एग्जाम। अगर आपने ये गलती किया, किसी विद्यार्थी ने मीडिया को बताया या यूट्यूब में बताया या टेलीग्राम में बताया या फेसबुक ग्रुप में बताया, तो अगर वो पाया जाएगा तो उसको डिबार कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा रेलवे की भर्ती से। साथ में नीचे एक और चेतावनी दी गई है, इट हैज कम टू नोटिस द आरआरबी दैट सम पर्सन आर एंगेज्ड इन द अफोरसेड एक्टिविटीज थ्रू सोशल मीडिया, जैसे यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक एक्सेट्रा। तो जो भी सोशल मीडिया वाले हैं उनके लिए भी कहा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया में भी एक्टिव है, तो उनको भी ये चीजें नहीं करनी है। यहाँ पर स्टूडेंटों को नहीं करनी है और सोशल मीडिया वाले लोगों को भी नहीं करनी है। नीचे यहाँ पर लिखा है डिसिप्लिनरी एंड लीगल एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट सच कैंडिडेट्स और पर्सन individuals involved as per rules, such matters would be reported to police if necessary। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर हम पुलिस को भी बुलाएंगे, तो पुलिस केस भी हो सकता है। इसलिए सभी जो टीचर हैं या यूट्यूबर्स हैं सब सावधान रहें, खास तौर से बच्चे सावधान रहें, वो तो सावधान रहेंगे ही रहेंगे। और जिनको नहीं मानना, जिनको रिस्क लेना है वो अपना रिस्क ले सकते हैं। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। यूपी ट्रिपल एससी ने एक पुरानी भर्ती की नोटिस जारी की है। यहाँ पर देख सकते हैं 49 पदों के लिए ये भर्ती आई थी। स्पेशल भर्ती थी लिखा प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन अनुदेशक हेयर एंड स्किन केयर की। तो बस सोचने वाली बात यही है कि 15 की वैकेंसी है, अब साक्षात्कार का टाइम आया है। कितने साल हो गए होंगे, लगभग 10 साल बाद। 10 साल बाद 2015 की भर्ती है, 10 साल बाद कट ऑफ वगैरह जारी किया गया है कि आ जाइए आपका इंटरव्यू लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कार्रवाई के उपरांत श्रेणीवार विवरण साक्षात्कार हेतु चिन्हित किए गए 153 अर्ह औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों का न्यूनतम प्रतिशत कट ऑफ निम्नवत है। तो यहाँ पर ये नीचे कट ऑफ दे दिया गया है 26 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु चिन्हित। ये देखिए कट ऑफ दिया गया है, ये देखिए आप लोग। तो इन विद्यार्थियों का जो साक्षात्कार है वो 5 दिसंबर से है। ये देखिए 5, 6, 7
30 छात्रों को बुलाया गया है। 153 छात्र हैं और जो कागजात वगैरह हैं, जो फॉर्म वगैरह, वो आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है, शुल्क वगैरह जमा करना है, उसके बाद भी जाना। तो आप लोग इस नोटिस को देख लें, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। हम बात करते हैं अब यूपी ट्रिपल एससी की अन्य भर्तियों की। तो जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि यूपी ट्रिपल एससी में महाकुंभ जो प्रयागराज में होने जा रहा है, तरह तरह की चर्चाएं हैं, निश्चित तौर पर भर्तियां प्रभावित होंगी। खासतौर से जो प्रयागराज रीजन की जो भर्तियां हैं, जो जिनकी परीक्षा खासतौर से प्रयागराज में होती हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो गई, टीजीटी पीजीटी हो गई, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा की भर्तियां हो गई, ये प्रभावित होती हैं। उनमें पदों की, इसमें विद्यार्थियों की जो संख्या है, आवेदकों की, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां हैं, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो जाएंगी। वो चूंकि मेंस की परीक्षा होनी है, तो वो इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी। जो जानकारी मुझे मिल रही है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी तो लगभग 3 भर्तियों की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया है। कुछ और परीक्षाओं की जो तारीखों का जो ऐलान है, वो भी आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकता है। जैसे फूड एनालिस्ट की भर्ती आई थी, जूनियर एनालिस्ट फूड और ड्रग की 2 भर्तियां आई थी क्रमशः, और स्पेशल भर्तियां थी। ये परीक्षाएं भी आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकती हैं, यानी कि दिसंबर में तो नहीं होंगी। दिसंबर में जो परीक्षाएं होनी थी, उनके बारे में तो पहले ही नोटिस जारी कर दी गई है। अब जनवरी में भी आप लोगों को कुछ परीक्षाएं देखने को मिल सकती हैं यूपी ट्रिपल एससी की। और लेकिन जो बड़ी भर्तियां हैं, खास तौर से जो 55 सवाली है, जूनियर असिस्टेंट या इस तरीके की हैं, वो आप लोगों को मार्च अप्रैल के बाद देखने को मिलेंगी। तो कुछ छोटी छोटी जो भर्तियां हैं, वो जनवरी और फरवरी के महीने में भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार करिए, और आप लोगों का भी इंतजार जल्द समाप्त हो सकता है। अगली जो सूचना है, वो है यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती है लेखपाल। आज लेखपाल के जो विद्यार्थी हैं, वो राजस्व परिषद गए थे, राजस्व आयोग गए थे, जिसके बारे में मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को जानकारी भी दी थी। इसको लेकर के मैंने कल भी वीडियो बनाया था, और अधिकारियों से आज वार्ता हुई शाम को। तो अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है कि इस पर सकारात्मक चीजें हो रही हैं, और अभी रिक्त पदों का श्रेणीवार वर्गवार विवरण हम अलग अलग जिलों से मंगवाएंगे। ये तो पता कि हाँ भाई इतने पद रिक्त हैं, लेकिन इसमें अलग अलग हमको नहीं मालूम है कि एससी एसटी ओबीसी या महिला या दिव्यांग जो भी हैं, उनके कितने विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया है, कितने विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो श्रेणीवार जो विवरण है, वो हम यूपी ट्रिपल एससी को भेजेंगे, और जब ये जो विवरण है वो यूपी ट्रिपल एससी पहुंच जाएगा, तो निर्णय इसमें यूपी ट्रिपल एससी को लेना है। अब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये बड़ी बात नहीं है। कार्मिक विभाग ने तो सहयोग किया विद्यार्थियों का, उसने तो लिख दिया है। कार्मिक विभाग से कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि 1999 की जो नियमावली है, उसमें जो एकल संवर्गीय पद है, जिस भर्ती में केवल एक पद होता है, उसमें अगर राज्य सरकार चाहे, भर्ती बोर्ड चाहे, तो प्रतीक्षा सूची जारी कर सकता है। जिसमें विभिन्न प्रकार के पद होते हैं, जैसे पीसीएस वगैरह में बहुत सारे पद होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा विवाद होता है, तो उसमें प्रतीक्षा सूची जारी नहीं हो सकती है। प्रतीक्षा सूची इसलिए जारी नहीं हो सकती कि मान लीजिए किसी एसडीएम के कुछ पद है, मान लीजिए 80 पद है एसडीएम के, 5 एसडीएम ने ज्वाइन नहीं किया, वो पद रिक्त हो गए, तो जो सबसे नीचे का विद्यार्थी है, जिसके नैब तहसीलदार से भी कम नंबर है, तो वो विद्यार्थी फिर एसडीएम बन जाएगा। जिसके ज्यादा नंबर है, वो नैब तहसीलदार वाला नीचे बैठा है, क्योंकि जो पद रिक्त होगा उसी में तो उसको समायोजित किया जाएगा। तो ये एक विवाद आ गया था 1999 में। तब से ये कहा गया कि जिसमें एक पद होगा, जिसमें जैसे टीजीटी हो गया, या पीजीटी हो गया, या एलटी हो गया, या वीडियो हो गया, या लेखपाल हो गया, इस तरीके की भर्तियों में प्रतीक्षा सूची जारी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। केवल ये आयोग आनाकानी करता है। आप आयोग पे या शासन पे या किसी पर भी बनाए दबाव, तब आपकी जो प्रतीक्षा सूची है जारी हो सकती है। ये सब बहानेबाजी है आयोग की, कि हम अगर एक में जारी कर देंगे तो हमको सब में जारी करना पड़ेगा, और ये कुछ करना नहीं चाहता है। टीजीटी पीजीटी में भी प्रतीक्षा सूची जारी होती है, वेटिंग लिस्ट जारी होती है, और वो मामला अभी चल भी रहा है, और हर बार एक सूची निकलती है और विद्यार्थी जो ज्वाइन करते हैं। तो यही है कि राजस्व परिषद के जो सचिव हैं, उन्होंने इन विद्यार्थियों को आज आश्वासन दिया है कि हम जो सूची मंगवा करके हम अपनी औपचारिकता पूरी कर देंगे, हमारा काम समाप्त हो जाएगा, हम सकारात्मक तरीके से आपके पक्ष में लिख देंगे, उसके बाद में यूपी ट्रिपल एससी करेगा। तो देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी क्या करता है और क्या नहीं करता है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।